हेलो दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम में आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो जानते हैं आज एड्रिनल ग्लैंड के बारे में क्या होती है एड्रिनल ग्लैंड। तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी जहाँ किडनी प्रेजेंट होती है उसके टॉप पर, यह हमारी किडनी होती है, ये किडनी है। तो यहाँ टॉप पर क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके आउटर रीजन को, मतलब किडनी के आउटर रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स कहा जाता है, और इसके इनर रीजन को कहते हैं मेडुला। ठीक है, जब मैं किडनी चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि कॉर्टेक्स और मेडुला का क्या फंक्शन है और ये कैसे प्रेजेंट होती है। सबसे पहले किडनी की मैं बेसिक यूनिट के बारे में बता दूँ तो बेसिक यूनिट होती है इसकी नेफ्रॉन। ठीक है, ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती है, एसिड बेस बैलेंस का काम करती है, और भी बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट करती है जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं उनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, जिनको साथ में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कह सकते हैं। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे कि हम मिनरल और ग्लूकोज जान रहे हैं, तो इनका फंक्शन कहीं ना कहीं मिनरल और ग्लूकोज से है। इसको मैं आगे डिफाइन करूँगी कैसे, तो बने रहिए आगे पूरी वीडियो तक। एड्रिनल मेडुला हार्मोन जो है वो है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएप्रिनेफ्रिन। ये हार्मोन्स का भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का जो फंक्शन है वो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि उनके जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, वहाँ क्या म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट होता है। ठीक है, तो वहाँ इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा, इम्यूनिटी में एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, मतलब एड्रिनल ग्लैंड या किडनी का स्ट्रॉन्ग होना, अच्छे तरीके से फंक्शन करना, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जनरेट करती है। तीसरा जो है वो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। किडनी और एड्रिनल ग्लैंड का जो सबसे मेन फंक्शन है वो है स्ट्रेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करती है। फिर है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, बीपी कब हाई हो जाता है और कब लो हो जाता है ये हमारी किडनी पर डिपेंड करता है और किडनी के एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। तो साथ ही साथ मैं किडनी के भी फंक्शन बताते चलती हूँ और एड्रिनल ग्लैंड के भी। सबसे पहले स्ट्रेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। स्ट्रेस जो हम छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसको तनाव कहा जाता है हिंदी में, वो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सबसे पहले एक जो पहला स्ट्रेस होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट मतलब छोटा सा, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हो सकता है स्ट्रेस। इसको हम फाइट टू फ्लाइट भी कहते हैं, मतलब बहुत जल्दी इसके ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स करते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। अब ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है वो मेडुला से सिक्रीट होते हैं। मेडुला सिक्रीट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएप्रिनेफ्रिन। ये क्या करते हैं, स्ट्रेस के अगेंस्ट काम करते हैं ये हार्मोन्स। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इनका इंक्रीज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म को और रिलीज़ करते हैं एनर्जी को। ठीक है, साथ ही साथ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इंक्रीज़ करते हैं ब्लड फ्लो और इंक्रीज़ करते हैं ब्रीदिंग। साथ ही साथ हार्ट रेट और वैसोडाइलेशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, जब भी कभी हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है तो वो किस तरीके से होता है, मान लीजिए हम कहीं से गिर जाते हैं या कहीं पर अचानक से चोट लग जाती है। ठीक है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत फास्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम भाग रहे हैं और हमारे पीछे एक कुत्ता भाग रहा है काटने को, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम हमारी बॉडी में एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होगा जो कि हमको क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब ग्लूकोज क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें भागने में एनर्जी मिल सके। दूसरा है मेटाबॉलिज्म और रिलीज एनर्जी। मेटाबॉलिज्म, जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा वो ग्लूकोज में होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म और उसको एक जगह तक पहुंचाने, मान लीजिए हम भाग रहे हैं तो हमें पैरों में ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है तो वहाँ तक डिलीवर कराने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जब हॉर्मोन्स अपनी डेस्टिनेशन जगह पर जाएंगे तभी वो एक्टिव हो पाएंगे। तो ब्लड फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉर्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ट्रैवल करते हैं। हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है
ब्रीथिंग, जितनी ज़्यादा हम ब्रीथिंग लेंगे उतनी ज़्यादा हम O2 लेंगे। अब जितनी ज़्यादा O2 लेंगे तो उतना सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि हमें एनर्जी रिलीज़ हो सके। साथ ही साथ जब ज़्यादा ब्रीथिंग लेंगे तो हार्ट रेट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसोडाइलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो ह्यूमन बॉडी है, मान लीजिए अभी हम भाग रहे तो हमारे पैरों को एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो हाथों को या पेट के कुछ ऑर्गन्स को या ब्रेन को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो वैसोडाइलेशन ये मतलब यहाँ वेसल्स पतली हो जाएंगी और या वेसल्स ज़्यादा हो जाएंगी, या ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पैरों में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए और ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ये होता है कि जब फटाफट क्या करते हैं हार्मोन्स इन सब फंक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं बॉडी के अंदर। दूसरा है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जो कि ACTH हार्मोन रिलीज़ करती है। अभी ACTH हार्मोन क्या करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज़ करते हैं, जो अभी मैंने बताया मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है, ये क्या करती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस करती है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा, हमें ग्लूकोज की तो ज़रूरत है लेकिन ग्लाइकोजन नहीं है, तो अब क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी हमारी बॉडी में। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, जो हमारी बॉडी में फ़ैट होगा, फ़ैट और प्रोटीन होगा जो कि हमारे टिश्यूज़ में स्टोर रहता है, फ़ैट, ये क्या होंगे, ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करेंगे और ग्लूकोज की फॉर्म में टूटेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या था, ग्लूकोनियोजेनेसिस करना, फ़ैट और प्रोटीन से एनर्जी रिलीज़ करवाना। अब लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए कि लगातार कोई डिप्रेशन में चला जाता है, जैसे स्ट्रेस की बात की तो सबसे पहले जो मेन है इसका टॉपिक वो है डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। तो इसमें क्या होता है, भूख प्यास थ्रस्ट ये सब कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में बॉडी को किसी ग्लूकोज की सोर्स की ज़रूरत तो है। अब ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है बॉडी में, तो बॉडी अब दूसरी तरफ जाएगी, प्रोटीन और फैट में जाएगी। तो लगातार जब प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन्स को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा इसको वापस स्टोर करवाने के लिए इनटू योर एडिपोज टिश्यू। तो क्या होता है कि जब इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होने लगा बॉडी में, तो एक टाइम ऐसा होता है कि बॉडी से ग्लाइकोजन भी टूट चुका है, प्रोटीन भी और फैट भी, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो चुका है और इंसुलिन आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, जो कि यह करता है इस ग्लूकोज को फिर से ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जब हम बाहर से ग्लूकोज नहीं ले रहे और इनर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तो कन्वर्ट करता रहता है, लेकिन लगातार जो ACTH और कई हार्मोन्स ग्लाइकोजन को और फैट को तोड़ रहे हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड में लगातार ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते जाते हैं, जिससे क्या होता है, डायबिटीज़ कॉज हो जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है, कंडीशन ऐसी आती है जब इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन ऑफ हो जाता है या कम हो जाता है, और इस स्थिति को ही हम डायबिटीज़ कहते हैं। इससे क्या हो गया, हमारी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। एक तरह इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो दूसरी तरफ क्या है, दूसरे हार्मोन्स क्या करते हैं, फैट को और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोनल, ठीक है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है, ये क्या करता है, मेंटेन करते हैं BP को। मिनरलों से मतलब है मिनरल्स नाइट्रोजन सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, जो कि किडनी में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है हमारी किडनी। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारे BP को। कैसे, ये किडनी से वाटर रीएब्जॉर्ब करते हैं, कंसंट्रेशन इन ब्लड, हाई ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, हाई करते हैं, BP को हाई करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी हाई करते हैं। ये क्या करते हैं, सोडियम को प्लस पोटेशियम को और बहुत सारे बायोकार्बोनेट्स इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि क्या है, ब्लड में इनका लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि कई तरीके के स्ट्रेस होते हैं हमारी। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये लगातार बहुत कुछ साल महीने तक भी चल सकती है। जैसे कि डायबिटीज़ हो गई और हाई BP की जो प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि किडनी हमारी बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन करने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। आई होप आपको पसंद आई होगा, अगर पसंद आई तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और आगे हम बात करेंगे एक नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में जो कि होगी पैनक्रियाज। उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे। आज एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने जाना। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।